जब मुशायरे थकने लगे तो मुशायरों में जिंदगी और ताजगी पैदा करने के लिए एक ऐसे शायर की जरूरत होती है जो फिर से मुशायरों में हलचलें पैदा कर दे, थकी हुई समाअतों को फिर से तरोताजा बनाकर और पूरी तरह से ताजगी के साथ मुशायरे को ताजा कर दे। एक ऐसा शायर जो मुशायरे से जाते हुए कदमों को वापस खींचकर मुशायरे में ले आए। एक ऐसा शायर जो सोए हुए मुशायरों में हंगामे पैदा कर दे। ये सारी बातें एक शायर पर जाकर बिल्कुल ठहर जाती हैं, एक शायर का तवाफ करती हुई नजर आती हैं। और वो शायर है अहद हाजिर का बहुत महबूब शायर, बड़ा मुमताज शायर जिसका ताल्लुक है सुहाग की निशानी चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद से। और वो शायर है आपके दिलों की धड़कन, मेरा छोटा भाई हाशिम फिरोजाबादी। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। अब हाशिम फिरोजाबादी को मैं आवाज दे रहा हूं। हाशिम फिरोजाबादी हैं, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार ताली बजाकर मुझे बता दीजिए कि मैं शुरू हो जाऊंगा। वाह वाह वाह। मतलब सुने के, और मैं खास तौर से इस वक्त मेरी अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, मैं प्रशासन की मौजूदगी को सलाम करता हूं। आप यहां मौजूद हैं, हमारे लिए बहुत हमारे खुशनसीबी है, आप हमारी हिफाजत के लिए बैठे हैं। सांस तो ले भाई, सांस ले, सांस तो ले मेरे भाई। मतलब सुने के वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे। आहा, वाह क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहाँ जड़े हों। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वाह वाह वाह। मुझे मालूम है झिंझियाना आवाज नहीं शायरी सुनता है। मुझे जिस वक्त लगे कि आप थक गए, मैं फौरन से मुशायरा शुरू कर दूंगा। मैं चाहता हूं कुछ अशार सुनाऊं। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे। वाह वाह वाह। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, क्या कहना। वो जिनके नाम के पत्थर। मैं एक शेर पढ़ूंगा शायरी के नाम पे, आपको सिर्फ एक शेर सुनाता हूं झिंझियाना वालों, मेरी तारीफ करना। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वाह वाह वाह। नाम के पत्थर यहाँ जड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। मतलब सुने के आसमां छोड़ो, अच्छा लग रहा है, अभी और अच्छा लगेगा। आसमां छोड़ो, जमी का नहीं छोड़ा तुमने। मैं शेर सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, दावा नहीं कर रहा, क्योंकि ये मुशीर झिंझियानवी की सरजमीन है। मैं ये क्या दावा करूं, मैं शायरी सुना रहा हूं, जुर्रत कर रहा हूं। आसमां छोड़ो, जमी का नहीं छोड़ा तुमने। आसमां छोड़ो, आसमां छोड़ो, बेटा हंसो तो उतर जा नीचे से, मैं वो वाला शायर नहीं हूं। आसमां छोड़ो, जमी का नहीं छोड़ा तुमने, ऐसा छोड़ा के कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। आसमां छोड़ो, जमी का नहीं छोड़ा तुमने, ऐसा छोड़ा के कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। मतलब सुने के फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। स्टेज थोड़ा सा जुड़े। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। फना से मिले तो आप थोड़ा से आप भी बेदार हो जाए, आप अगर मुशायरे में हैं तो जुड़ जाए थोड़ा सा। कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए। मेरी बहनें कुछ जा रही हैं, वो जरूरत जा सकती हैं, मेरे पास ऐसे शेर हैं भी नहीं जो उनके मिजाज के हों। सुनेगा, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए। शेर सुनना, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। वाह 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 वाह। वीरानियों से मिल गए। भाई हाशिम क्या कहना, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं, न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमारे जख्म का एहसास तुमको क्या होगा, वाह। हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए। मतलब सुने कि हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए। मतलब सुने कि किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वाह। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, अपनी खुशी से हार गया। वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो लोग पीछे थोड़ा साथ दे दे मेरा।
किसी के वास्ते अपनी खुशी से, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया, तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं। वाह वाह वाह, पापा की परी। अच्छा, किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया, तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं, तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया, तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया, बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, तुम्हारे हुस्न की परसादगी से हार गया, तुम्हारे बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया, कहना बाबा, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया, मतलब सुने के बिछड़ के तुमसे कोई सिलसिला नहीं रखा। वाह वाह वाह, सुने के बिछड़ के तुमसे कभी सिलसिला नहीं रखा। वाह वाह वाह, बिछड़ के तुमसे कभी सिलसिला नहीं रखा, नजर में अपनी कोई दूसरा नहीं रखा, बिछड़ के तुमसे कोई सिलसिला नहीं रखा, नजर में अपनी कोई दूसरा नहीं रखा, हमारी आंखों में एक बार खुद को देखा था, फिर उसने घर में कभी आईना नहीं रखा। आप देखिए चौंक जाते, मुझे खुद नहीं पता कब अच्छा शेर आ जाएगा मेरी गजल में, मुझे खुद नहीं पता, मैं हंगामा चाहे जब कर दूंगा, ये मेरे लिए बहुत आसान है। सुनिएगा कि बिछड़ के तुमसे कोई सिलसिला नहीं रखा, फिर उसने घर में कभी आईना नहीं रखा, तेरी जुदाई ने ऐसा सबक दिया है मुझे, तेरी जुदाई ने ऐसा सबक दिया है मुझे, किसी भी लड़की से फिर वास्ता नहीं रखा, तेरी जुदाई ने ऐसा सबक दिया है मुझे, तेरी जुदाई ने ऐसा सबक दिया है मुझे, किसी भी लड़की से फिर वास्ता नहीं, मतलब सुने के हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया, अमीर लोग तो क्या था, अमीर लोग तो मौका था। अच्छा मैं उनसे शेर पूछ रहा हूं जिन्हें अपनी शायरी याद नहीं रहती, देखिए ये है कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया है, किससे पूछा? अच्छा पूछा किसी से नहीं था, याद तो था मुझे, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। सुनिए खास तौर से मुझे एक नज्म सुनानी है, और जी करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, बहुत शुक्रिया, लेकिन आपसे सिर्फ एक गुजारिश करता हूं, मुझे कोई दाद नहीं देगा, कोई ताली नहीं बजाएगा, मैं तालियों के रोज पहाड़ खड़े करता हूं, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं ऐसे सुनना के एक भी शख्स यहाँ मौजूद नहीं है। आजकल खास तौर से नदीम भाई साथ है मेरे, आजकल मेरा खास तौर से जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर, तालीम पर, और उसके अलावा कुछ नहीं है। और झिंझाना के अच्छे लोगों, तुम्हारे मसलों का हल अगर कुछ है वो सिर्फ तालीम है, उसके अलावा कुछ भी बेशक बेशक बेशक। खास तौर सुनना, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब,
करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा। मुझे कमजोर ताईद नहीं चाहिए, झिंझाना के अच्छे लोगों, मैं 2 मिसरे पढ़ूंगा। अगर मैं फिरोजाबाद से झिंझाना तक आया हूं तो सिर्फ 2 लाइन पढ़ने आया हूं। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ, मेरे 2 मिसरे एक तरफ। मेरी ताईद करना, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी, अपनी खामोशी तोड़ना, अपनी खामोशी तोड़ना, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या पैगाम दिया है भाई, वाह वाह वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। वाह, वाह। मुझे फिर से पढ़ना चाहिए एक बार, दोनों हाथ खड़े, जोरदार तालियां बजाएं मुशायरा कमेटी के लिए। वाह 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 वाह। भाई वसीम राजूपुरी साहब और हमारे भाई सफदर भाई की मेहनत के लिए। यकीन जानिए आज की रात मुझे मेरठ होना चाहिए था, आज नौचंदी मुशायरा था जहां से नदीम शाह साहब तशरीफ लाए, मुझसे बात हुई उनकी, लेकिन हाँ सच ये है कि उससे कबल मेरी बात वसीम साहब से हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि आपको यहां से ज्यादा नजराना मिल सकता है वहां, लेकिन सच था मुझे आपसे ज्यादा नजराना मेरठ में मिल सकता था, लेकिन यकीन जानो वहां सब कुछ हो सकता था, मां बुजुर्ग का आस्ताना नहीं हो सकता था। वाह। खास तौर से जुड़ना, मैं आपको नज्म सुना रहा हूं और खास तौर से जिस मकसद से आया वो परोस रहा हूं, थोड़ा सा जुड़ जाओ। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। सुने, रब्बे ज़िदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुज़ूल, रब्बे ज़िदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुज़ूल, सूरह इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल, तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल, तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल, इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल, 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 इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या, बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा। हजरत तशरीफ ले आए, मेरा मकसद पूरा हो गया, मैं चाहता था हजरत की मौजूदगी में ये नज़्म पढ़ूं। सुनना खास तौर से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या, बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा, कामयाब वो हुआ जो ये समझ गया, सारी दुनिया में वो इंसान सुरखरू हुआ, सारी दुनिया में वो इंसान सुरखरू हुआ, जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं, जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं, खुदकुशी के फंदों पे हम झूल गए हैं, खुदकुशी के फंदों पे हम झूल गए हैं, हाथ पांव इसीलिए फूल गए हैं, हाथ पांव इसीलिए फूल गए हैं, अल्लाह और रसूल को हम भूल गए हैं, अल्लाह और रसूल को हम भूल गए हैं, अल्लाह और रसूल
रसूल को हम भूल गए हैं, अल्लाह और रसूल को हम भूल गए हैं। बहुत शुक्रिया। एक मतलब और पढ़ता हूं। मुझे मैंने अर्ज किया कि मुझे इतना फरमाइश, इतना हुक्म है कई गजल का, कई शेर अशार का, लेकिन मैं चाहता हूं एक मतले की इजाजत। बस खुदा का भरोसा है मुझको, वही लोग खामोश बैठे जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, खुदा के वास्ते झूठी दाद मत देना। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। आप कमजोर ताईद मुझे कमजोर करेगी। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। बहुत शुक्रिया। उसके सजदों से जो मुझको रोके, वाह वाह वाह, ऐसी कोई शेर सुने। माहे मुहर्रम, मुहर्रमुल हराम, मेरे पास इससे अच्छा कुछ नहीं तुम्हारे लिए। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं, बीवियां हैं। फिरोजाबाद से मेरे साथ राजू आए हैं, भाई आसिफ साहब आए। सुनना भाई राजू। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। स्टेज अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ा ले। और भी बेटियां हैं जहां में, वाह वाह वाह, और भी माए हैं, बीवियां हैं, वाह वाह और वाह, भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं, बीवियां हैं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं, बीवियां हैं। सैयदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। दोनों आलम में औरत नहीं है। एक शेर पढ़ता हूं, झिंझा न मेरी ताईद करे। सैयदा फातिमा, फिर से। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं, बीवियां हैं। सैयदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत। सुने, बस नबी के लिए ही जिएंगे। वाह वाह, क्या अच्छा मिसरा, वाह। बस नबी के लिए ही मरेंगे। थोड़े से बेदार, थोड़े से बेदार हो जाओ, थोड़े से बेदार हो जाओ। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। ये किसी वाह 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 हुई है। अब एक शेर और सुनाता हूं। और भी यूं तो जंगे हुई है। वाह, आपकी खामोशी मुझे कमजोर करेगी। भाई यार क्या इंतखाब किया आज गजल का यार, वाह वाह। और भी यूं तो जंगे हुई है। वाह 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 जी। और भी यूं तो जंगे हुई है। वाह वाह वाह, उठ कर बैठ। हाँ यार तुम तो ठीक ठाक आदमी लग रहे हो। बस खुदा का भरोसा है मुझको। कोई बात नहीं, अल्लाह आपको, मैं खुदा से दुआ करता हूँ आप ऐसे हंसते खिलखिलाते रहें, लेकिन अल्लाह इतनी सलाहियत दे कि हमको हंसना कहाँ ये भी ज़हन में रहे। बस खुदा का भरोसा है मुझको। जहाज की और सज्जा झंझट साहब की सांसें थक गई, लेकिन तुमको हंसा नहीं पाए। उस वक्त तुम रो रहे थे, अब रोना है तो हंस रहे।
ये मेरी कौम की खूबी है, वहां बोलती है जब जरूरत नहीं होती। बस खुदा का भरोसा है मुझको। मैं शेर पढ़ता हूं झिंझाना वालों, मैं चला जाऊंगा मेरा शेर। बहुत सारी जंगें बता, एक जंग मैं बताता हूं, नायद भाई देखिएगा। और भी यूं तो जंगें हुई है, और भी यूं तो जंगें हुई है, ये बताती है करबल की मिट्टी पेश की है जो इब्ने अली ने, उससे बढ़कर शहादत नहीं। वाह 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 वाह। मैं हाशिम, क्या क्या गजल का इंतखाब आपने किया है, वाह 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 वाह। मैं तो इसके लिए जितनी मुबारकबाद आपको दूं उतनी कम है। और आप सांस ले लें तो मैं एक शेर इनको सुना दूं। झिंझाना के अच्छे लोगों, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैयत नहीं मिली। जोरदार तालियों से एक बार हाशिम को ये इजाजत दें कि इस गजल को भी मुकम्मल करें और चंद शेर और सुनाएं। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है, और भी यूं तो जंगें हुई है, ये बताती है करबल की मिट्टी पेश की है जो इब्ने अली ने, उससे बढ़कर शहादत नहीं है। पेश की है जो इब्ने अली ने, उससे बढ़कर शहादत नहीं है। मैं हाजिर हूं, मुझे जो हुक्म है मैं वही परोस देता हूं, उसके बाद चंद अशार खासतौर सुनिएगा। थोड़ा सा लगे कि हाँ आपने हुक्म दिया तो आप सुनना चाहते हैं। जी जी। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। वाह, तूफान उठना चाहिए। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सोए हुए, सॉरी मैं इतने कम हंगामे में नहीं पढ़, मैं ताई चाहता हूं सुनना। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज। सुने, बहुत शुक्रिया। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, वाह, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। वाह वाह वाह। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मरसिया सुनाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने। सुनना बंद पड़ता हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बेदारी 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 मांग, थोड़े से बेदार हो जाओ, थोड़े से बेदार हो। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था, वो तुम ही थे ये तुम्हें बताने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। बंद सुने। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। 2018 से 2024 तक सबसे ज्यादा वायरल होने वाली शायरी सुना रहा हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। बहुत शुक्रिया। खास तौर से मुझे मेरी अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, 4 मिसरे पढ़ता हूं। आप बस एक बार में समझ ले, सप्लीमेंट्री आई थी क्या?
मेरी जान निकली जा रही है तुझे पे। हाँ तो अब आया तो तेरी गलती है ना, अब आया, हम जल्दी शुरू हो गए क्या? सुनना खास तौर से मैसेज जाना चाहिए इस मुशायरे से। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर हैं, दोनों हाथ खड़े एक बार जोरदार ताली अपने तिरंगे के सम्मान में बजाएं। इससे ज्यादा क्या होगा कि उर्दू की महफिलों में लोग तिरंगे के साथ खड़े हैं। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। भाई एक मिनट हाशिम, ये जब 4 मिसरे आप पढ़ रहे हैं, जमीन जो कैमरामैन है मैं इनसे ये कहूंगा, भाई उधर जो हमारा तिरंगा लेकर उधर खड़े हैं, आप जरा सा कैमरे को रोल करेंगे और उस तरफ तक पहुंचेंगे, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। हाशिम आप पढ़ना शुरू करें। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सुनना, जो न अब तक हुआ, बाबा बाबा किया जाता है यहाँ, जब शायरी सुन तो बाबा कर, बोलो बाबा। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से। अल्लाह सलामत रखे। चौथा मिसरा आप पूरा करना। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदोस्तां को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया, फिर से सोने की चिड़िया। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। वाह वाह वाह। 2 मिसरे पढ़ना है मुझे। क्या कहना? अगर मैं यूं कहूं, मैंने आपको इतनी सारी शायरी इसलिए सुनाई कि मैं आपको यकजा करना चाहता था। सुनना, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, इस स्टेज से भी गुजारिश करता थोड़ा सा जुड़ जाए। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को, हो सकता है कल आपको शायरी मेरी याद रहे ना रहे, मेरा ये बयान याद रहे, मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं। इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए। मैं जानता हूं मेरे सामने 99% मुस्लिम्स बैठे हैं। मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो इस मुल्क में रहे और इसके मुल्क के खिलाफ जाए। मजहब इस्लाम आपको हुक्म देता है कि जिस मुल्क में रहो उसकी हिफाजत के लिए मर मिटो। सुनना खास तौर से, जिनके हाथों से तिरंगा, आप सर्च करिए, मैं मुशायरों से ज्यादा कवि सम्मेलन में हूं, हिंदी मंच पर हूं। मुझसे प्यार करने वाले अगर जाहिद और मुजाहिद हैं तो मुझसे उतनी ही मोहब्बत रमेश और नरेश भी करते हैं। मैंने ये कहा, ना मैं उर्दू का शायर हूं, ना मैं हिंदी का कवि हूं, मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूं। मुझसे पड़ोसी मुल्क कमकले हैं वो लोग जिन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। हमसे क्या मतलब? मुझसे पड़ोसी मुल्क बात करता है, जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए मेरा इंटरव्यू। मुझसे पाकिस्तान पूछता है आप इन हालात में क्या महसूस कर रहे हैं हिंदुस्तान में? मेरा वही जवाब था जो तुम्हारा होना चाहिए। मैंने पाकिस्तान को यही जवाब दिया, मैं अपने मुल्क में ठीक वैसा महसूस कर रहा हूं जैसे एक बेटा अपनी मां की आगोश में अपने आप को महफूज महसूस कर। सुनना खास तौर से,
जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। आस्तीन खासतौर से नदीम भाई 4 मिसरी की इजाजत दें। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं। मैं तुम्हारी वकालत कर रहा हूं, अगर वकालत ठीक कर दी हो तो कोई खामोश ना बैठे। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। एक मिसरा पढ़ूंगा, झिंझिया ने मेरी तायीद करेगा। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मज़हबे इस्लाम करते हैं, कि हम तामील हुक्म मज़हबे इस्लाम करते हैं। बहुत शुक्रिया। 2 शेर की इजाजत और उसके बाद खासतौर से नदीम भाई और मैं, जो हमारे खाकी वर्दी यहाँ मौजूद है, मैं ये सच है जब ये जागते तब हम सोते हैं। एक बार जोरदार तालियां खाकी वर्दी के लिए, हमारे प्रशासन के लिए बजाइए और उन्हें बताइए कि हम उनसे उतनी ही मोहब्बत करते जितनी अपन मुल्क की सेना से करते हैं। जो गलतफहमी है उसको दूर करें। सुन बेटा, ए छोटू, 2-3 शेर बेटा। और लेकिन मैं चाहता हूं कि खास तौर से मेरी तायीद करना, सुनना। ऐसा अपना फर्ज निभाया खाकी वर्दी वालों ने, आपकी मोहब्बतों पर शक होकर कतालियां कमजोर रहेंगी। 2-3 शेर मेरे साथ जुड़ो, थोड़ा सा जुड़ जाओ। ऐसा अपना फर्ज निभाया खाकी वर्दी वालों ने, ऐसा अपना फर्ज निभाया। अगले मिसरे पर तो उनके सम्मान में उनकी इज्जत अफजाई करना। ऐसा अपना फर्ज निभाया खाकी वर्दी वालों ने, खुद जागे और हमें सुलाया खाकी वर्दी वालों ने, खुद जागे और हमें सुलाया खाकी वर्दी वालों ने, खुद जागे और हमें सुलाया खाकी वर्दी वालों ने। एक शेर सुनना, क्योंकि हमारा स्टेज मजहब इस्लाम सिर्फ और सिर्फ एहतराम का हुक्म देता है। सुनना। खुद जागे और हमें सुलाया खाकी वर्दी वालों में, शहर में सब अच्छा चलता है इनकी पहरेदारी से, शहर में सब अच्छा चलता है इनकी पहरेदारी से। आपकी कमजोर तालियां मेरी कविता, मेरी शायरी कमजोर करेंगी। शहर में सब अच्छा चलता है इनकी पहरेदारी से, शहर में सब अच्छा चलता है इनकी पहरेदारी से। फर्ज निभाते हैं ये अपना इतनी जिम्मेदारी से, फर्ज निभाते हैं ये अपना इतनी जिम्मेदारी से, फर्ज निभाते हैं ये अपना इतनी जिम्मेदारी से। कंधों पर स्टार सजे हैं, चिन्ह बने हैं बाहों पर, कंधों पर स्टार सजे हैं, चिन्ह बने हैं बाहों पर। जनता की रक्षा की खातिर बैठे हैं चौराहों पर, जनता की रक्षा की खातिर बैठे हैं चौराहों पर। वर्दी वाले फूल हमें मिल जाए इसलिए रहते हैं ये कांटों में, फूल हमें मिल जाए इसलिए रहते हैं ये कांटों में, फूल हमें मिल जाए इसलिए रहते हैं ये कांटों में। आबादी की खातिर बैठे रहते हैं सन्नाटों में, आबादी की खातिर बैठे रहते हैं सन्नाटों में, आबादी की खातिर बैठे रहते हैं सन्नाटों में। बहुत शुक्रिया। हमें उनकी मेहमान नवाजी में कुछ अशआर सुनाने थे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दी, जो नदीम भाई ने हुक्म दिया है। मनकबत में कुछ शेर पढ़ देता हूं। या अली 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 या अली। क्या क्या मैं गिनाऊं जो मरातिब हैं अली के, क्या क्या मैं गिनाऊं जो मरातिब हैं अली के, क्या क्या मैं गिनाऊं जो मरातिब हैं अली के। है कौन वो सोया हो जो बिस्तर पे नबी के, या अली
या अली या अली या अली या अली या अली या अली या अली। एक शेर, जब मैंने मौला अली का जिक्र किया तो एक शेर ये, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। कुरान के औराक जो हम खोल रहे हैं, कुरान के औराक जो हम खोल रहे हैं, लगता है हुसैन इब्ने अली बोल रहे हैं। वाह 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 या हुसैन। वाह 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 वाह।